लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपाही सालार मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मंगला ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए और फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्हें 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया। अक्टूबर 18 में ISI के ओहदे पर फाइज हुए। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए और अब उसी ओहदे से नए आर्मी चीफ के ओहदे पर मुंतकिल हो गए हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत ने मुल्क के दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमत को सराहा, इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल नदीम रजा की दिफा वतन को मजीद मजबूत बनाने और आर्मी चीफ की खिदमत खिराज तहसीन पेश किया। आप जैसे बावकार और बासलाहियत ऑफिसर ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मनसब पर नहायत शानदार खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान की आपकी खिदमत पर फख्र है। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात को अवामी मुतालबात करार दे दिया। कहते हैं PTI का एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात का फौरी इनेकाद किया जाए। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से रावलपिंडी में तैयारियां अरूज पर हैं, जो इमरान खान की क़यादत में हर सूरत होगा। PTI के मुतालबात पूरी कौम के मुतालबात हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहते हैं JUI दीर के अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम से रहनुमाई लेकर ही हम मुल्क को अमन का गहवारा बना सकते हैं। हमने तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद किया। जल्द मुल्क से सूदी निज़ाम का इख्तिताम हो जाएगा। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर ला खड़ा किया था। आज मुल्क तरक्की की जानिब रवां दवां है। छब्बीस नवंबर को खान साहब ने रावलपिंडी की कॉल दे रखी है। इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात से सब आगाह हैं। उनका हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दे दी जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में फैसला जरूर करेगी। पीटर रहनुमा असद उमर सोशल मीडिया में जारी बयान। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी सख्त करने की अपील। खान साहब पर या मार्च के शराका पर तशद्दुद या दहशतगर्द हमला हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। 26 नवंबर के मार्च से मुतालिक इस्लामाबाद इंतजामिया से राब्ते में। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। PTI रहनुमा शिबली फराज से इमरान खान और मार्च के शराका को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हुकूमत से अपील। अरशद शरीफ कातिल तहकीकाती कमेटी ने तस्नीम हैदर को तलब कर दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अतहर वईद ने तलबी के लिए तस्नीम हैदर को खत लिख दिया। तस्नीम हैदर को 29 नवंबर को सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में वाक़ FIA के हेडक्वार्टर बुलाया गया है। खत के मतन में लिखा है, तस्नीम हैदर ने जो बयान दिए इनकी तफसीलात भी दें। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाला को कल अमरीकी शहरियत तर्क करने के सर्टिफिकेट के साथ तलब कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, फैसल वाला अपनी गलती तस्लीम करें और 63(1)(c) के तहत नाअहल हो जाएंगे। बसूरत दीगर अदालत 62(1)(f) के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। PIA की तैयारी के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। इस्लामाबाद में हंगामी लैंडिंग। जहाज ने एक इंजन की ताकत से बाहिफाजत लैंड किया। जहाज में 54 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तयशुदा SOPs के तहत पायलट का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। CTD की कार्रवाई। दाइश खरासान का अमीर गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाकेदार मवाद बरामद। दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी।
मौत जिस्म को आती है, हिम्मत और जज्बे को नहीं। पाक फिजाए की पहली खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की आज 7वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। उन्होंने लड़ाका तैयारों की तरबियती परवाज के दौरान जाम शहादत नोश किया। तरबियत के दूसरे मरहले में मरियम पाक फिजाए के उन जांबाजों के सफ में शामिल होने जा रही थीं जिन्होंने 65 और 71 की जंगों में बहादुरी की लाजवाब दास्तानें रकम की। जनूबी वज़ीरिस्तान में धमाका, 7 साल बच्चा शहीद और एक जख्मी। धमाका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनूबी अतीक वजीर के मुताबिक अंगूर अड्डा बॉर्डर पर तैनात प्राइवेट लेडी सर्चर के घर के बाहर हुआ। आरजू फातिमा का वालिदैन के पास जाने का फैसला, अदालत ने केस खत्म कर दिया। अदालत ने फैसला बच्ची के वालिदैन के पास रहने की रजामंदी पेश नजर रखते हुए किया। सीनियर सियासतदान अनवर इब्राहिम मलाइशिया के नए वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। अनवर इब्राहिम की पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों ने हालिया इंतखाबात में 82 सीटें जीती। गूगल ने इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली 100 अशिया की फहरिस्त जारी कर दी। गूगल के मुताबिक इस साल जिन शोबों में लोगों ने सबसे ज्यादा अशिया या छुट्टियों के तहाइफ देखे, इनमें होम एंड गार्डन यानी घर और बागीचे की अशिया, कपड़े, गेम्स और बरकी अशिया, मेकअप और हुस्न, खिलौने, क्राफ्ट, सेहत और तंदुरुस्ती के ज़िमरे शामिल हैं। सैलाब की इत्तला देने वाला कम खर्च और मौसर सेंसर तैयार। जर्मन माहिरीन के मुताबिक नया वाटर सेंसर शमसी तवानाई की मदद से काम करता है। ये उन इलाकों के लिए मौजूद है जो बार बार सैलाब के खतरे में रहते हैं। और रोशनी के मुजाहरे के दौरान $1 लाख के ड्रोन दरिया में जा गिरे। इसमें पर्थ ड्रोन कंपनी को मजमूई तौर पर $66,000 के नुकसान का सामना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके और अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। सदर ममलिकत ने नए सिपह सालार की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। हाफिज कुरान आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तकर्री की समरी ऐवान सदर को मौसूल हुई, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की और फिर वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। इमरान खान से तवील मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन वज़ारत दिफा की जानिब से जारी किया जाएगा। जबकि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दी है। सदर उर्दवान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्किया का दौरा था, सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा तुर्किया के दौरान 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। जबकि रवां बरस मई में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा किया था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती की अक्कासी करता है। इस दौरे के दौरान वो PNS मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। GHQ ने PTI को इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी अलर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सलामती को खतरात लाहक हैं, इसलिए इमरान खान की पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च में बाहिफाजत शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अहम है। जबकि GHQ के LOC के बाद वफाकी हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर की आमद रवानगी की राह में रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। GHQ के मरास्ते के बाद वफाकी हुकूमत बहाना साजी तर्क करें और परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमदरफ्त की इजाज़त दे। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर दिया। गुज़श्ता दिनों तस्नीम हैदर नामी शख्स ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद को मुस्लिम लीग नून का साबिक तर्जुमान जाहिर करते हुए सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले की साजिश का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर आयद किया था।
जिस पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकाती कमेटी ने तस्नीम हैदर को 29 नवंबर को सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में FIA के हेडक्वार्टर तलब किया है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अतहर वहीद की जानिब से लिखे गए खत के मतन में कहा गया है कि तस्नीम हैदर ने जो बयानात दिए हैं उनकी JIT के सामने पेश होकर तफसीलात दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सदर ममलिकत के पास वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं था। वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि एडवाइस सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं बल्कि ओपन कम्युनिकेशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को एतमाद में लेकर यह फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी ऑफिसर की रिटायरमेंट को फ्रीज कर सकते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव फैसला है। सदर ममलिकत के पास वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं था। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद आम खबरें और बात करें सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, जो कहते हैं कि मुल्क में आज से काउंट डाउन शुरू हो गया, अब शफाफ इलेक्शंस होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ने ट्वीट करते कहा कि पाक फौज ने सियासत से दूर रहने का अच्छा फैसला किया, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि PDM की सियासत अब दफन हो चुकी है, अब मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे क्योंकि आज से काउंट डाउन शुरू हो चुका है। इस हवाले से कल लाल हवेली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलवाड़ा को अमरीकी शहरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट के हमरा कल तलब कर दिया। तहयात नाअहली के खिलाफ फैसलवाड़ा की दरख्वास्त की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने 2 ऑप्शंस देते हुए कहा कि अदालत से हकायक छुपाने पर फैसलवाड़ा अपनी गलती तस्लीम करते हुए 63(1) के तहत नाअहल हो जाएं। दूसरी सूरत उनके मुकदमे में 62(F) के तहत पेशरफ्त होगी। अदालत ने कहा फैसलवाड़ा की तहयात नाअहली के लिए इसके सामने खातिर ख्वाह मवाद मौजूद हैं, जिस पर इस केस की समाअत कल फिर होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट इकॉनमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत है। हम बलूचिस्तान के जवानों को आला तालीम के लिए बेहतर मौक़े फराहम करेंगे ताकि वे दूसरे सूबों की शाना बशाना खड़े हो सकें। उन्होंने कहा बलूचिस्तान की माजी की दास्तान बहुत दिल खराश है, वहाँ पसमानदा इलाकों को तालीम की अशद ज़रूरत है। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात से सब आगाह हैं, इसीलिए उनके हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दे दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरने के लिए इजाज़त भी दे दी है। हुकूमत ने PTI के मुमकिन धरने के बाद इस्लामाबाद को अहम मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैदाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिले रास्ते बंद हो जाएंगे। 12 कहू और आज़ाद कश्मीर से आने वालों के लिए रावल डैम चौक से तरामड़ी के लिए रास्ता खुला होगा। ताहम फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। DIG ऑपरेशन सुहेल अख्तर चट्टा के मुताबिक फैजाबाद समेत अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी, जबकि पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात होंगे। कंटेनर्स लगाने के लिए तमाम SPs और SDPOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ को शर्म अल शेख जाकर भी शर्म नहीं आई, वहां जाकर भी मांगना शुरू कर दिया। परवेज़ इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता, वो बाहर जाकर भी हमारे मुल्क को बदनाम ही करता है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिस्र के शहर शर्म अल शेख जाकर भी मांगना शुरू कर दिया। हमें तो डर था कि कहीं शहबाज शरीफ वापसी की टिकट ही ना मांग ले, अवाम उनको ऐसी मार दें कि वो याद रखें। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पार्टी ने कोई रुकावट नहीं डाली। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आइन और कानून के मुताबिक हुआ और अगर कानून का मतलूब शख्स के साथ
मशवरा हो सकता है तो फिर सदर तो फिर पीटीआई के नामजद करना है। सदर तो पूरे मुल्क के हैं, इसलिए आरिफ अलवी का इमरान खान से इस मामले पर जरूर मशवरा करना बनता था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो पीडीएम और पीटीआई का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। सिराजुल हक ने एक बयान में कहा है कि फौज की सियासत में अदम मुदाखलत का ऐलान खुशाइन है। अदम मुदाखलत के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तरह पीडीएम और पीटीआई का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तोशाखाना लूटने में सभी मुलविस हैं। किसी ने गाड़ी ले ली है तो कोई हार और गाड़ी के साथ साथ घड़ी ले गया। दरअसल पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, मुनसिफाना तकसीम का मसला है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जल्द ही मुल्क से सूद का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। दीन में तकरीर से खिताब करते हुए सरबराह जेयूआई ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, लेकिन अब हमारा वतन बेहतरी की जानिब रवा दवा है। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम से रहनुमाई लेकर मुल्क में मुतादिद मसाइल बआसानी हल कर सकते हैं। अगर मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज़ अमल हो तो सूद का खात्मा भी जल्द मुमकिन है। वफाकी वजीर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक्शन प्लान मुरतब करें। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारिजा हिना रब्बानी खर ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहजीबों के इत्तेहाद के 9वें आलमी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खतरनाक हद तक इजाफे का मुकाबला करने के लिए आलमी एक्शन प्लान मुरतब करने का मुतालबा है। इस मौके पर हिना रब्बानी खर ने पुराने बकाए बाहमी इफ़हाम तफ़हीम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मौजूद बैनुल मज़हबी, बैनुल तहज़ीबी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुश्मनी के मकरूर रुझानात से बमायनी तौर पर निपटने के लिए एक एक्शन प्लान मुरतब करे, क्योंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तहजीबों के इत्तेहाद के मैंडेट को आगे बढ़ाने में हमेशा फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। शाहज़ेब कत्ल के मुलजिम शाहरुख जतोई को कराची जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 10 बरस कबल कराची में शाहज़ेब खान नामी नौजवान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान की सज़ाओं के खिलाफ अपील मंजूर की थी और उन्हें मुकदमे से बरी करने का फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया कि मुकदमे में दहशतगर्दी का कोई अंसर नहीं। मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत मुलजिमान की सज़ा खत्म की जाती है। जबकि शाहज़ेब खान के कत्ल का वाक़या 24 दिसंबर 2012 को कराची में डिफेंस के इलाके में पेश आया था, जहाँ शाहरुख जतोई और उनके साथियों ने तल्ख़ कलामी के बाद फायरिंग करके शाहज़ेब को कत्ल कर दिया था। उस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख और उनके साथी सिराज तालपुर को सज़ाए मौत, जबकि दीगर 2 मुजरिमों सजाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशाही को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर मरकज़ी मुलजिम शाहरुख जतोई, नवाब सिराज तालपुर और दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD कैट इम्तिहान की दोबारा जांच पड़ताल के लिए 5 दिन मुख्तस कर दिए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा कि MD कैट का इम्तिहान मुनाकिद करने वाली यूनिवर्सिटियां 5 दिन खुली रहेंगी। PMC का कहना है कि MD कैट इम्तिहान 2022 की दोबारा जांच पड़ताल 23 से 27 नवंबर तक होगी। इम्तिहान के नतीजे में गलती या कोताही की सूरत में दरख्वास्त दी जा सकती है। तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि वह मुतालिका यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 अफराद गिरफ्तार कर दिए। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पकड़े जाने वाली जाली अद्वियात पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती थी। बरामदशुदा अद्वियात में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली नशावर दवाएं भी शामिल थीं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेशावर में बिलाल कॉलोनी रिंग रोड पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मल्टीनेशनल नेशनल कम्युनिटी कंपनियों की जान बचाने वाली अद्वियात का जाली जखीरा बरामद कर लिया। एहलकार अजहर जमाल सीमी का कहना था कि बरामद किए गए जाली दवाओं के जखीरे में एंटीबायोटिक्स दवाएं भी शामिल हैं। ताहम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यूक्रेन पर पैदर पैर रूसी मिसाइल हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक, जबकि बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आर्मी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रूस की जानिब से लगातार मिसाइल हमलों में अहम यूक्रेनी तनसीबात समेत पावर स्टेशन को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हालिया हमलों के नतीजे में दारुल खिलाफा कैफ समेत कई अहम यूक्रेनी शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। यूक्रेनी नेशनल पुलिस का कहना है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर आज होने वाले रूसी हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 36 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब यूक्रेनी दारुल खिलाफा के करीबी शहर वेशार्ड में अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह हो गया, जहाँ फायर फाइटर्स और इमदादी रजाकारों की जानिब से मुतासरीन के रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं।
मलाइशिया में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और सीनियर सियासतदान अनवर इब्राहिम मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद 53 सालों में पहली बार शिकस्त दो चार हुए और अनवर इब्राहिम की पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों ने हालिया इंतखाबात में 82 सीटें जीती थीं, जिसके बाद दीगर छोटी पार्टियों की हिमायत से वज़ारत-ए-आला वज़ारत उज़्मा हासिल करने में कामयाब हुए। जबकि अनवर इब्राहिम 90 की दहाई में साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्हें करप्शन और दीगर इल्ज़ामात पर कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर लीजा क्रेट्स ने दावा किया है कि इमरान खान अब अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर का कहना था कि हाइब्रिड जमहूरियत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये फितरी तौर पर भी हुकूमत की गैर मुस्तहकम शक्ल है। इमरान खान के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, मगर अब वो अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के हुकूमत में आने या आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर होगा। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर शहरों में नमाज इस्तिस्का के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। गुज़श्ता रोज़ खादिम हरमैन और शरीफैन की हिदायत पर सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई, जिसके बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। पानी जमा होने के बाद मक्का के जद्दा हाईवे को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि जद्दा में तूफानी बारिश के बाद तालीमी इदारे बंद करने के साथ मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी एडवाइजरी में ज़ायरीन और आम लोगों से कहा गया कि जद्दा एयरपोर्ट पर आने से कबल मुतालिका एयरलाइन से फ़्लाइट का स्टेटस मालूम करें। और अब खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटाइन के खिलाफ जख्मी होने वाले सऊदी फुटबॉलर यासिर अल शहरानी को वतन वापस भिजवा दिया गया। सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन फॉल्कन्स के ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया कि फुटबॉलर यासिर अल शहरानी को हमद मेडिकल सिटी से रियाज के नेशनल गार्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इनकी सर्जरी की गई थी। जबकि यासिर अल शहरानी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मैं खैरियत से हूं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत से रखे। आवाम को अर्जेंटाइन से फतह मुबारक हो। अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच के दौरान यासिर अल शहरानी सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल अवैस से टकरा गए थे, जिसके नतीजे में उनका जबड़ा और बाएं चेहरे की हड्डियां टूट गई थी, जिसका इलाज ताहाल जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट मैच में जोएल विल्सन, जो कि आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के 11 अरकान में से एक हैं, एस्टन रजा को ऑन फील्ड एम्पायर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, जबकि मॉरिस एरेस्मस 3rd और आसिफ याकूब 4th एम्पायर्स के फ़राइज़ निभाएंगे। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के दीगर 2 एम्पायर्स मॉरिस एरेस्मस और अलीम डार मुल्तान में ऑन फील्ड ड्यूटी संभालेंगे, जिनके साथ जोएल विल्सन और राशिद रियाज 3रे और 4थे एम्पायर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जबकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के शेड्यूल तीनों टेस्ट में मैच रेफरी की जिम्मेदारी एंडी पाइक्राफ्ट के सुपुर्द होगी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल न करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में आर्मी चीफ की नामजदगी के हवाले से कहा कि शुक्र है आर्मी चीफ का अमल मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल में यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, जो सीनियर है उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फौज हमारी ताकत है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था, इन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनाना होगी, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ होगी तो सबको परफॉर्म करना होगा। उन्होंने कहा कि रेड बॉल और वाइट बॉल की अलग अलग टीम बनाना मुश्किल है, हालांकि पाकिस्तान टीम के साथ ए टीम भी बनाई जानी चाहिए। पंजाब भर में डेंगू का खतरा मजीद बढ़ गया। डेंगू बुखार से 4 अफराद दम तोड़ गए।
महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 134 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 18,296 हो गई है, जबकि रवा बरस सूबे में डेंगू से 45 अमवात हो चुकी हैं। आलमी मंडी समेत मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में भी मजीद इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $17 के इजाफे से $1756 की सतह पर आ गई, जबकि कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़ के ₹1600 बढ़कर फी तोला ₹1,36,831 हो गई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद चेनाई ने फिरोज खान की नामजदगी के बाद अपना लक्स स्टाइल अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। शर्मीन उबैद चेनाई ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि लक्स एक ब्यूटी ब्रांड है जो खवातीन के लिए साबुन के हवाले से शोहरत रखता है। इसके बावजूद ऐसे शख्स को अवार्ड के लिए नामजद किया गया जो अपनी साबका अहलिया के साथ बदसलूकी के हवाले से जाना जाता है। लक्स की मालिक बैनुल-अक़वामी कंपनी यूनिलीवर है। ये कंपनी खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आलमी मुहिम में शामिल है और इसके सद्देबाब के लिए आवाज़ बुलंद करती है, जबकि यूनिलीवर ने सिनफी मसावात से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के SDG 5 पर दस्तखत किए थे, लेकिन पाकिस्तान में कंपनी की इंतजामिया ऐसी इक़दार पर अमल करते नजर नहीं आते। शर्मीन उबैद चेनाई ने कहा कि 2012 में मुझे लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें यूनिलीवर को ब्रांड के तौर पर वापस भेजूंगी। एक माशरे के तौर पर हमें घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए और हमें इन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाक फिजाई की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार ने लड़ाका तैयारों की तरबियती परवाज के दौरान जाम शहादत नोश किया था। 18 मई 1992 को कराची में पैदा होने वाली मरियम ने मई 2012 को पाक फिजाई के 132 में GD पायलट कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। PAF अकेडमी रसालपुर से मरियम को फाइटर कन्वर्जन के लिए MM आलम एयरबेस मियांमारी भेजा गया, जहां मरियम ने लड़ाका तैयारों की तरबियत हासिल कर ली। 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम इंस्ट्रक्टर के हमरा तरबियती परवाज पर रवाना हुई। इस दौरान कुंदिया के मुकाम पर जहाज में फनी खराबी पैदा हो गई और मरियम ने इंसानी आबादी को बचाते हुए कुंदिया के इलाके में शाहजहां शहादत नोश किया। टिकटॉक ने अमेरिका समेत दुनिया भर से 3000 इंजीनियरों को नौकरी देने का ऐलान कर दिया। जहां बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अखराजात कम करने के लिए मुलाजिमीन को बरतरफ कर रही हैं, वहीं टिकटॉक इन कंपनियों के मुखालिफ सिमत में जा रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका समेत दुनिया भर से 3000 इंजीनियरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। टिकटॉक एप्लीकेशन, जो अमेरिका के नौजवानों में दीगर बड़ी एप्लीकेशंस की निस्बत ज़्यादा मकबूल है, इस वक्त मेटा, ट्विटर और अमेजॉन से बड़ी होती ही महसूस हो रही है, क्योंकि इसी दौरान इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकालने का ऐलान किया। जबकि इस वक्त अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में टिकटॉक के इंजीनियर्स की तादाद 1000 से ज़ायद है और कंपनी इस तादाद में इजाफे का इरादा रखती है। दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट लिंक्डइन में बड़ी तब्दीली कर दी गई। माइक्रोसॉफ्ट के ज़ेर मिल्कियत सोशल मीडिया नेटवर्क में सारिफिन अब अपनी पोस्टों को शेड्यूल कर सकेंगे। यह फीचर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और लिंक्डइन वेबसाइट दोनों पर काम करेगा। अलबत्ता फिलहाल iOS डिवाइसेस के लिए मुतारिफ नहीं करवाया गया। लिंक्डइन में यह फीचर अब तक मौजूद नहीं था, हालांकि इसे इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 87 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि फेसबुक और ट्विटर पर यह फीचर पहले से मौजूद है। फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी मॉडल बैला खुदैद को 2023 के लिए ज़मीन की सबसे स्टाइलिश शख्सियत करार दे दिया गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे के मुताबिक 26 साला सुपर मॉडल को यह एजाज़ हर लिबास में सज जाने की वजह से दिया गया। जरीदे ने कहा कि मर्दों, ख़वातीन या हर तरह के मलबूसात बैला खुदैद पर सजते हैं। जरीदा का कहना था कि दर हकीकत बैला खुदैद मर्दों के मलबूसात बेशतर मर्दों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहनती हैं, जबकि बैला खुदैद 27 साला सुपर मॉडल जी हुदैद की बहन हैं और 16 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में सरगर्म हैं। बैला खुदैद फ़लस्तीन में इस्राईली हमलों और मज़ालिम को उजागर करने और इस मौजू पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली मशहूर शख्सियत में से एक हैं। ताहम बैला खुदैद को सबसे ज़्यादा कमाने वाली मॉडल भी करार दिया गया है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।